हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ई शिक्षा। जैसा कि हम क्लास ट्वेल्थ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो हमारे अपकमिंग बोर्ड्स एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे, और इसमें हमने जो इसका वीडियो नंबर 1 था उसमें कंप्लीट एरोमेटिक रिएक्शंस को डिस्कस किया था। सो आज इस वीडियो सीरीज का पार्ट 2 है, जिसमें कि हम कंप्लीट नेम रिएक्शंस जो कि आपके एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके हैं उनको डील करने वाले हैं। नेम रिएक्शन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कि 3 से 4 नेम रिएक्शन आपके डायरेक्ट उठ के आते हैं और कई सारे नेम रिएक्शंस आपके कन्वर्जन में यूज होते हैं। ठीक हो गया। तो नेम रिएक्शन पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यहाँ पर हम नेम रिएक्शंस को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे ताकि आप जब इसे याद करने बैठें तो डिस्टिंग्विश कर पाएँ। और साथ ही साथ में हम प्रायोरिटी भी लिखेंगे कि जितने ज़्यादा स्टार मैं किसी नेम रिएक्शन में लगाऊंगा वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जनरली जो 3 स्टार वाले नेम रिएक्शंस होंगे उनको आप छोड़ के नहीं जा सकते किसी भी हाल में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में आप कौन कौन से रिएक्शन को पढ़ के जाएंगे। पहला जो आप रिएक्शन पढ़ के जाएंगे इसका नाम होगा आपका डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। अगर इसके इम्पोर्टेंस लेवल की बात करूं तो आप इसमें 2 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये नेम रिएक्शन ही नहीं, ये बहुत सारे कन्वर्जन में यूज होता है। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि आपके पास एक एनिलीन होगा। एनिलीन किसे कहते हैं? बेंजीन के ऊपर NH2, और इसमें आपको क्या डालना पड़ेगा? NaNO2 प्लस HCl। इसमें हम डालेंगे NaNO2 प्लस HCl, तो आपका बन जाता है बेंजीन के ऊपर N2Cl। इसका नाम लिख लीजिएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, या इसको शॉर्ट में डाइजोनियम सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो पहला रिएक्शन हमने बना दिया कि हमने एनिलीन से, ठीक है, क्या बनाया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। शॉर्ट में लिख देता हूँ BDC। ठीक हो गया। दूसरा जो रिएक्शन है वो सैंडमेयर रिएक्शन है। सैंडमेयर रिएक्शन वैसे तो अमाइंस में आता है, बट हाँ उसको आप यहीं पर पढ़ लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जो अभी हमने N2Cl बनाया ना, डाइजोनियम क्लोराइड, अगर मैं इसमें CuCl डाल दूं, ठीक है, या कभी ऐसा भी हो सकता है Cu डाल दूं इन प्रेजेंस ऑफ HCl, कुल मिला के हमने क्लोरीन वाला कोई कंपाउंड डालना है। ठीक है, तो आपका सीधा बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, एंड दिस इज कॉल्ड योर सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, मैं नाम लिखना भूल गया इधर पे, पहले मैं नेम मेंशन कर देता हूँ। सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, कैसे होगा कि आपके पास N2Cl यानी कि बेंजीन के ऊपर 1 स्टार मारेंगे। इसमें इसमें हम जैसे ही डालेंगे आपका क्या, अगर मैंने पीछे लिखा है मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। आप इसमें डालेंगे CuCl। ठीक है, या लिखा हुआ है Cu/HCl, इनमें से कोई भी एक, तो आपका बन जाएगा सीधा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो रिएक्शन आता है आपका वो आता है वुड्ज रिएक्शन। ये जर्नली नेम रिएक्शन पे नहीं आएगा। ठीक है, वुड्ज रिएक्शन, इसको कैसे पढ़ के लेके जाएंगे, ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। इसमें आपने लिखना है ऐसे, आपके पास एक CH3Cl है, इसमें आपने 2 मोल ऑफ Na डाल देना है, और एक CH3Cl को ऐसे लिखना है, ये उल्टा करके। ठीक है, और किसके प्रेजेंस में लिखना है? इधर पे ड्राई ईथर। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से, ये Cl और ये Na। देखिए जो मैं यहाँ पर डब्बा बना रहा हूँ ये आपको सिखाने के लिए, ये आप एग्जाम में नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा? भी इधर बचेगा CH3, और उससे अगेन क्या जुड़ा है? CH3 प्लस बाहर क्या निकल गया? 2NaCl। अब नेम रिएक्शंस के लिहाजे से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट अपने को आनी चाहिए, किसी दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। चौथा आपका आता है वुड्ज फिटिंग। वुड्ज फिटिंग, इसमें क्या होता है? देखिए सेम रिएक्शन है कि आपने पहले एक CH3Cl लेना है,
फिर आपने 2Na डाल देना है, प्लस अब CH3Cl ना लेके Cl यहाँ पर एक एरोमेटिक कंपाउंड ले लेना है, यानी कि बेंजीन ले लेना है बस। ऊपर वाले में दोनों एलिफेटिक थे, यानी कि चेन वाले। इस ऊपर जरूरी नहीं है CH3Cl हो, आप कोई बड़ी चेन वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा मत कीजिएगा कि यहाँ 4 कार्बन वाला लिया और यहाँ 5 कार्बन वाला लिया, दोनों सेम होने चाहिए वुड्स रिएक्शन के लिए। तो इसमें भी जैसे ही हम ड्राई ईथर डालते हैं तो ये बन जाता है आपका CH3, और CH3 में क्या टिका होता है आपका बेंजीन। आप इसको खड़ा करके भी बना सकते हैं कि बेंजीन के ऊपर CH3, और इसका जो नाम होता है वो होता है टॉल्यूइन। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने वुड्स फिटिंग भी किया। तीसरा जो रिएक्शन आता है पांचवा, इसका नाम है फिटिंग। इनमें मैं स्टार नहीं मार रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत कम देखे गए हैं। बट हाँ, नॉर्मल रिएक्शन आप देखिए, जिसका मैंने स्टार नहीं मारा है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे पढ़े ही ना। मैं स्टार सिर्फ उसमें मार रहा हूँ जो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिटिंग रिएक्शन में पहली बार में दोनों आपके एलिफेटिक थे, अभी एक एलिफेटिक जबकि दूसरा एरोमेटिक, तीसरे वाले में दोनों एरोमेटिक है। एरोमेटिक मीन्स बेंजीन वाले। देखो 2Na डाला प्लस Cl एंड दिस वन, तो ऐसे बाहर निकला तो क्या बन जाएगा बताइए। यहाँ पर से पहले एक बेंजीन और उससे जुड़ के दूसरा बेंजीन। इसका नाम भी याद कीजिएगा, इसका नाम होता है डाइफिनाइल या बाइफिनाइल या बाइफिनाइल। ठीक है, तो इसके दो नेम हो गए, एक हो गया आपका डाइफिनाइल और दूसरा हो गया बाइफिनाइल। दोनों एक ही बात है, डाई या बाई एक ही चीज होती है इधर। पक्का, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद आपके जो सिक्स रिएक्शन आती है उसका नाम है फ्लिंकस्टाइन रिएक्शन। फ्लिंकस्टाइन रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है, देखो ये रिएक्शन भी ज़्यादा पूछी नहीं गई है, बट हाँ इसके चांसेस थोड़े ज़्यादा है क्योंकि एनसीईआरटी में अलग से लिखी हुई है। अगर CH3Cl में NaI डालते हैं, यानी कि आई वाला कंपाउंड डालना होता है इसमें, ठीक है, तो आपका क्या होगा, देखिए ये Cl और Na बाहर चले जाएगा और CH3 में जुड़ जाएगा I, यानी कि CH3I हमेशा। यानी कि Cl वाला बाहर चले जाता है और क्या जुड़ जाता है, I वाला जुड़ जाता है, यानी कि एक हेलोजन को दूसरा हेलोजन एक्सचेंज कर देता है। इसीलिए जो ये दो रिएक्शंस है ना, अभी यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, ये सातवां जो कि क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन, इन दोनों को शॉर्ट में कई बार एग्जाम में हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करके भी आ सकता है। राइट डाउन हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इनका नाम है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक हो गया, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इसका मतलब एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को एक्सचेंज कर रहा है। हेलोजन क्या होते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लोग। ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन में अपना क्या होता है, देखिए आपके पास CH3Br होना चाहिए, देखो प्लस AgF डालेंगे। अब ये नहीं कि एक हेलोजन को दूसरा हेलोजन एक्सचेंज कर रहा है तो आप कुछ भी डाल दें, जो इधर पे इन लोगों ने डाला है यही आप डालेंगे। यानी कि फ्लिंकस्टीन में क्लोरीन को आयोडीन रिप्लेस करता है, जबकि स्वार्ट्स में ब्रोमीन को फ्लोरीन, इसके अलावा आप कोई दूसरा नहीं लगाएंगे वहां पर। ठीक है, तो CH3 और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, F। ऊपर वाले में क्या बाहर निकला, NaCl, और इस वाले में क्या बाहर निकला, AgBr। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद दो रिएक्शन यहाँ पर और आते हैं जिनको कि मैं इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ, आठवां, इसका नाम होता है फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये कई बार आता है, फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन, स्टार मान लेंगे इसमें। इसमें क्या होता है कि आपका एक क्लोरोबेंजीन होता है, दिस वन, ठीक है, एक क्लोरोबेंजीन होता है। इसमें आपको डालना होता है CH3Cl, और किसके प्रेजेंस में डालना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं लिखोगे ना तो फिर कभी नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे आप पूरा रिएक्शन लिख दीजिए। एनहाइड्रस AlCl3, ये इसका रिएजेंट होता है। तो जैसे ही आप इसको डालते हो तो आपके दो प्रोडक्ट बनते हैं, कैसे, ये क्लोरीन ऊपर ही रहेगा,
एक बार CH3 जुड़ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, इसे ऑर्थो कहते हैं, ये तो पता है ना आप लोगों को। ये ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा CH3 प्लस एक बार CH3 जुड़ जाएगा पैरा पोजीशन पे, यानी कि Cl तो वहीं पर रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं, बट यहाँ पर CH3 पैरा पोजीशन पे जुड़ गया। इसका नाम आप लिख भी सकते हैं 2 क्लोरोटोल्विन। ये एक नंबर इसको देंगे, अभी दो इसको देंगे क्योंकि CH3 ग्रुप बड़ा होता है। तो एक का नाम 2 क्लोरोटोल्विन और दूसरे का नाम 1 2 3 4 4 क्लोरोटोल्विन। मैं नाम ऐसे ही लिख नहीं रहा हूँ, 2 क्लोरोटोल्विन एंड 4 क्लोरोटोल्विन। ठीक है, आप नाम भी लिख लीजिएगा जिसको IUPAC में दिक्कत होती है। उसके बाद 9th, इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये बहुत ज़्यादा आती है, ये तो कई बार डायरेक्ट कन्वर्जन में भी आती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें क्या होता है, सेम आपका क्लोरीन होता है, यानी कि क्लोरोबेंजीन। अब CH3Cl डालने के बजाय हम डालते हैं CH3C डबल बॉन्ड OCl। ये आप इसको, अगर ये इतना लंबा याद नहीं हो रहा है तो CH3COCl भी कह सकते हैं, एक ही बात होती है। ऐसा भी लिखता है कई बार, क्योंकि कई बार प्रिंटिंग करना दिक्कत हो जाता है तो सीधा शॉर्ट में लिख देते हैं, ये इजी पड़ जाता है थोड़ा। इसमें भी चूंकि फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन है तो एनहाइड्रस AlCl3 ये डालना कंपलसरी है। और आप जैसे ही ये डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार ऑर्थो में ये इधर Cl, ऑर्थो में क्या जुड़ेगा पता है, इतना पार्ट, ये इतना पार्ट Cl को छोड़ के। तो ये क्या नाम है इसका, CH3CO। तो ऐसा मत जोड़ना, कई बच्चे ऐसा कर देते हैं CH3C डबल बॉन्ड O। ये बहुत गलत हो गया, इसमें बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको जहां से बॉन्ड टूटा है वहीं से जोड़ना है। बॉन्ड कहाँ से टूटा है, यहाँ से Cl वाले से, तो जुड़ेगा भी ये, पहले C डबल बॉन्ड O जुड़ेगा और फिर CH3 जुड़ेगा। और ये एग्जाम में कई बार आया है कि क्लोरोबेंजीन से बनाना है 2 क्लोरो। देखो इसको एक नंबर दे दिया, इसको दो नंबर दे दिया, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप होता है COCH3, 2 क्लोरो। और बेंजीन के ऊपर COCH3 ग्रुप को कहते हैं एसिटोफिनॉन। क्या नाम हो गया इसका, 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन। प्लस ऐसी आप एक चाहें तो पैरा में भी बना सकते हैं, कि ऊपर तो आपने क्लोरो बनाया, इसका नाम 4 क्लोरो हो जाएगा, ये उतना ज़्यादा नहीं आता। देखिए C डबल बॉन्ड O CH3, और डबल बॉन्ड O में दिक्कत हो रही है तो आप सीधा COCH3 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे इजी लगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारे जितने भी रिएक्शंस होते हैं हेलो एल्केन्स को लेके, नेम रिएक्शंस, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अधिकतर जो नेम रिएक्शंस थी वो एरोमेटिक वाली थी। ठीक है, एलिफेटिक वाली यहाँ पर थोड़ा कम होती है। और ये रिएक्शन जो हमने पहला वीडियो किया था, आधी तो हमने वहीं पढ़ा रखी थी। आई बात समझ में, ये डाइजोडाइजेशन रिएक्शन, सेंटमेयर रिएक्शन, साथ ही साथ में फ्रीडल क्राफ्ट एक नई रिएक्शन आई यहाँ पर। बाकी वुड्स वुड्स फिटिंग और फिटिंग को आपने जस्ट देख के जाना है, उसको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पहला चैप्टर हमारा कवर होता है। बात आती है दूसरे चैप्टर में। दूसरा चैप्टर जो हमारा आता है, इसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एंड ईथर, देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके जितने भी रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पहली बात तो इसमें ज़्यादा रिएक्शन है नहीं। सबसे पहला रिएक्शन इसका, आप कहेंगे ना हेलो एल्केन्स में आपने इतने रिएक्शन करा दिए, हम कैसे करें। इसमें है 3 रिएक्शन, वही 3 भाई तीनों तबाही वाला चक्कर है। सिर्फ 3 रिएक्शन आपने यहाँ पर पढ़ने। पहले का नाम है कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, ये कोल्बे रिएक्शन क्या कहता है, पहले तो स्टार मार दो इसमें, वो भी कितने, 3, अभी तक 3 स्टार किसी में नहीं मारे थे, 3 स्टार है इसमें कोल्बे रिएक्शन। 4 में मान लो, चलो छोड़ो, ये तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है आपका, एक फिनॉल होता है, इसको छोड़ के मत जाइएगा वहाँ पर। एक कोल्बे और एक इसके बाद बताने वाला हूँ मैं, OH। ठीक है, इसमें आपने डालना होता है CHCl3। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ रिएक्शंस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जिसने पहले पूरा पढ़ा हुआ है वो तो सिर्फ रिवाइज कर रहा होगा। ठीक है, और वो बुक से देख लेगा। मैं जनरली उन बच्चों को टारगेट कर रहा हूँ, उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनको केमिस्ट्री टफ लगती है, जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की। अब वो लंबी लंबी हर एक स्टेप लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो कभी नहीं पढ़ पाएंगे, और नंबर उसमें भी मिलने हैं इसमें भी मिलने हैं। तो आप ऐसा लिख के जाइएगा, क्योंकि कई सारे रिफ्रेशर्स में और आंसर सीट में सीधे ये वाला फॉर्म होता है, H पॉजिटिव।
और आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके 5 पार्ट होंगे। तो 1 मार्क्स में आपने लिख भी दिया तो कहाँ मार्क्स काटेगा बताओ। अगर 5 मार्क्स का होता मैं भी कहता यार वो कहेगा स्टेप गोल कर दिए तो 4 ही मार्क्स दो, 3 ही मार्क्स दो, बट यहाँ तो ऐसा कोई स्कोप ही नहीं है। तो ओ एच इसमें ऐसे ही रहता है, देखो रिएजेंट CH Cl3 प्लस एक्वस NaOH, और यहाँ पर जुड़ जाता है आपका COOH, और इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। सॉरी मैंने ये गलत कर दिया, हाँ सॉरी सॉरी, फ्लो में ये रिएजेंट गलत डाल दिए मैंने। ये मैंने रीमर टीमर के रिएक्शन रिएजेंट डाल दिए। इधर पे जो रिएजेंट आपका होता है वो होता है NaOH, और दूसरे रिएजेंट होता है CO2 और H पॉजिटिव। ये होता है आपका NaOH CO2 और H पॉजिटिव। दूसरा रिएक्शन देखो देखो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें। रीमर टीमन, कभी कभी इसको RT रिएक्शन भी कह देते हैं, रीमर टीमन रिएक्शन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कोलबे नहीं आती तो रीमर टीमन आ जाती है। ये भी सेम होती है, देखो OH। और इस पे क्या डालना पड़ता है, अभी गलती होगी इससे थोड़ा सा आपको ये भी सबक आएगा कि गलतियां होती है इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसको मेरे से ही इतना बार पढ़ा के ये गलती हो जाती है। CHCl3 प्लस NaOH, और दूसरे में आपका पड़ता है H पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, OH तो सेम रहेगा, बस अंतर ये होता है कि COOH के बदले इधर CHO हो जाता है, जिसका नाम होता है एल्डिहाइड। यानी कि इस कंपाउंड को ऊपर वाले को कहते थे सैलिसिलिक एसिड, और नीचे वाले को कहते हैं सैलिसल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड, आई बात समझ में। और जो तीसरी रिएक्शन है जो ईथर से है, और इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। अब इसको पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या चक्कर है कि ईथर में सिर्फ आपका एक ही कॉन्सेप्ट है। कुल मिला के दो रिएक्शन है, एक है विलियमसन सिंथेसिस, एक है रिएक्शन विथ HI या HX। अब रिएक्शन विथ HX तो केमिकल प्रॉपर्टीज या वैसे करके आएगी, और जनरली वो आती भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा आपकी विलियमसन सिंथेसिस आती है। और विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, देखो आपके पास एक होना चाहिए CH3ONA, ठीक है, और एक होना चाहिए आपका CH3Br। तो बनेगा क्या पता है, ये ऐसे बनेगा देखो, इसका जाएगा ONA और इसका जाएगा Br। तो क्या बन गया सीधा, देखो ट्रिक, एक का Na और एक का Br निकाल दो तो CH3, फिर वहां क्या जोड़ा है O, और उसमें दोबारा से क्या जोड़ दो CH3, बस इतना ही होता है। यानी कि ईथर बनता है इसमें। अब आप बोलोगे कोई बड़ा रिएक्शन आ गया, तो बड़े रिएक्शन के लिए तो आपको न्यूमेरिकल्स, सॉरी जो इसके क्वेश्चंस होंगे वो देखने ही पड़ेंगे थोड़ा बहुत। ये तब के लिए है जब नेम रिएक्शन आए, और जब नेम रिएक्शन लिखने को आती है तो जो स्मॉलेस्ट वाला एग्जाम्पल होता है वो लिखा जाता है इसका। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आ गया एक ये, आप थोड़ा सा एक लंबा बना दो इसको, क्योंकि ये थोड़ी सी बच्चों के लिए यूनिक होती है। तो एक और समझा देता हूँ। अब अगर दिक्कत होगी ना, उल्टा बना देना है, देखो पहले Br लिख देना, फिर चेन लगा देना जो भी होगी CH2 CH3, वहां लिखा होगा CH3 CH2 Br। अब तो कोई इशू ही नहीं है, आप बनाओ आराम से, यहाँ का Na निकालो और यहाँ का Br निकालो। तो अगर दिक्कत हो रही है ना, वुड्स रिएक्शन की तरह उल्टा कर देना इसको, सेम दूसरे वाले को। तो क्या हो जाएगा CH3O, और उससे क्या जुड़ा है CH2Br। इसका नाम होता है मिथॉक्सीमिथेन। देखो यहाँ पर ये भी सिखा देता हूँ, एक के साथ ऑक्सी आता है मिथॉक्सी, और एक बच गया तो इसका नाम हो गया मिथेन। अब भाई इसका नाम क्या होगा फिर, यहाँ देखो इस साइड एक है, तो जिस साइड कम होगा ना ऑक्सी उसके साथ आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। ये Br गलत कर दिया सॉरी, CH2 CH3 था वो। देखो मिथॉक्सी और 2 कार्बन वाले को कहते हैं इथेन, यानी कि ऑक्सी उसके साथ आता है जो छोटा होता है, ठीक हो गया। और यहाँ पर हमने कंप्लीट विलियमसन रिएक्शंस भी देख ली, और यहाँ पर हमारा अल्कोहल फिनॉल और ईथर, इसके सारे नेम रिएक्शन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक आता है जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आते हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड
कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले मैं एल्डिहाइड एंड कीटोन का करवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का फिर करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे इसको। तो पहले इधर पार्ट 1 में लिख देता हूँ एल्डिहाइड एंड कीटोन, सिर्फ इनके करवा रहा हूँ पहले, ठीक है। देखो क्योंकि इसमें बहुत सारे रिएक्शंस हैं। अब इसमें रिएक्शंस की बाढ़ आ जाती है। नेम रिएक्शन सबसे ज़्यादा चांस इसी चैप्टर से होते हैं, छोटे छोटे नेम रिएक्शन आने के। और इसी चैप्टर ने नेम रिएक्शन को बदनाम किया हुआ है कि टफ होते हैं। अब देखो क्या ही टफ होते हैं। बेंजीन के ऊपर का COCl है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। देखो COCl को आप ऐसा भी लिख सकते हो, हाँ, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड OCl, जिसको नहीं पता है ऐसे कॉपी में करके लिख लेना इसको। COCl को ऐसा भी लिख सकते हो। कई बार क्योंकि ऐसा आ गया और तुम कंफ्यूज हो गए कि क्या करें इसमें, तो COCl में जब डालते हैं हम H2 और नीचे लिखते हैं PDBSO। कई बार ना कंप्लीट द नेम रिएक्शन में भी आते हैं, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ नेम रिएक्शन में आए, कंप्लीट द रिएक्शन में भी आ सकता है, या गिव रीजन में कहीं पर भी आ सकते हैं क्वेश्चन। तो नेम रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेम रिएक्शन से क्या हो जाता है, चीज़ें समझ जाती हैं। अब जैसे इस वाले में देखो, मैंने ऊपर अल्कोहल फिनॉल करवाया, मेरी पहली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। देखो कोल्बे में करवा चुका हूँ, रीमा टीमर में करवा चुका हूँ, अगर किसी ने बहुत सीरियस तरीके से पहली वीडियो देखी है तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस रिएक्शन को क्या क्या कहते हैं, नाम लिखना भूल गया था, सॉरी। रोजनमुंड, रोजनमुंड। एक मिनट, हाँ। देखो पहली रिएक्शन का नाम अपना रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन क्या होती है भाई इस रिएक्शन में, देखो कि आपके पास COCl होगा, जैसे ही आप इसको डालेंगे तो इधर पे क्या बन जाएगा, देखिए बेंजीन रहेगा, COCl के बदले आ जाएगा CHO, एंड दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। और मैंने सिखाया था तुम्हें एरोमेटिक वाले में, अधिकतर तो यहाँ एरोमेटिक ही है। दूसरा रिएक्शन देखो, दूसरा रिएक्शन का नाम है स्टीफंस रिएक्शन, ये भी करवा रखा है कल। एक वीडियो से दूसरी वीडियो का मतलब ये नहीं कि पांच, असल में ना ये 5 वीडियो आने वाली है, इनमें से 3 वीडियो तो सिमिलर ही होंगी। स्टीफन रिएक्शन, जो अगली कल एलिफेटिक वाली जो रिएक्शन आएगी उसमें 50% हुई इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट होंगे, जो भी एलिफेटिक के नेम रिएक्शन होंगे। स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है, देखो आपका बेंजीन के ऊपर CH3, रोजनमुंड में 2 स्टार मारेंगे, स्टीफन में 1 स्टार मारेंगे, ठीक है। 2 मारिए क्योंकि आजकल आ भी रहा है बहुत ज़्यादा। CH3, इसका नाम अभी बताया था मैंने, क्या होता है, टॉलविन। ये गोला मारना बीच में मत भूलिएगा, कई बार तो इसी के नंबर काट देते हैं। इसमें डालना होता है CrO2Cl2, आप इसको एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और CH2 ये एक सॉल्वेंट होता है, लिखना है तो लिखिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका सीधे बन जाएगा बेंजीन के ऊपर CHO। देखो ये भी बेंजल्डी हाइड बनाने की ट्रिक। तीसरी जो रिएक्शन होती है ये भी मैंने कल पढ़ाई थी, गेटरमैन कोच, गेटरमैन कोच। इस रिएक्शन में क्या होता है, देखिए गेटरमैन कोच रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार। इसमें सिर्फ बेंजीन होता है, और बेंजीन में क्या डालना पड़ता है अपने को, COHCl, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस। या तो आप AlCl3 लिखो, या कई सारी बुक्स में और NCERT में भी CuCl भी लिखा हुआ है साथ ही साथ में। या तो सिर्फ AlCl3 लिखो, लिखा होगा एग्जाम में, या CuCl लिखा होगा, हो सकता है कभी कभी दोनों भी लिख दे। तो आपका बेंजीन से सीधा बन जाता है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। और यहाँ पर हमने तीनों जो आपके एरोमेटिक रिएक्शंस है वो कंप्लीट कर दी। अब बात आती है चौथी, ये भी मैं कल बता चुका हूँ तुमको, इसका नाम होता है क्लीमिंजन रिडक्शन। याद है, 2 एक साथ पढ़ाई थी मैंने कल, क्लीमिंजन और वुल्फ किस्नर। एसिटोफिनॉन में करवाई थी मैंने, आज एलिफेटिक में करवा रहा हूँ, और यही रिएक्शन में कल भी कराऊंगा। कुल मिला के रिपीट हो रही है ये चीजें बस। क्लीमिंजन रिडक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है, जर्नली ये लिखने के लिए नेम रिएक्शन में नहीं आता, ये कंप्लीट द रिएक्शन में ज्यादा आता है।
और हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपके पास एक CH3 C डबल बॉन्ड OH, यानी कि मान लो कोई एल्डिहाइड है फॉर एग्जांपल, आपने इसमें डालना है ZnHgHCl। कई बार ऐसा भी आता है, व्हाट हैपेंड व्हेन एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ जिंक अमलगम, ZnHg को जिंक अमलगम कहते हैं, लिख लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड जिंक अमलगम, जिंक अमलगम, ठीक है, दिस इज जिंक अमलगम भी कहते हैं इसको। तो CH3 ऐसी रहेगा, C डबल बॉन्ड O किस में चेंज हो जाता है, CH2, और CH2 में एक और H जुड़ा है तो CH3। कुल मिला के इसका ट्रिक ये है कि जो C डबल बॉन्ड O है इसके बदले अपने को CH2 लिख देना है, और CH2 में एक और H आगे को है तो उसको मैंने CH3 लिख दिया सीधा, CH3 यानी कि हाइड्रोकार्बन बनाने की टेक्निक है। ऐसी मान लो कीटोन में आ गया कोई क्वेश्चन, ये तो और इजी हो जाएगा। अगर क्लीमिंजन बनाने को आ गया ना, एक एल्डिहाइड पे देना एग्जाम्पल, एक कीटोन पे देना, रिएजेंट सेम होगा क्या, ZnHg यानी कि जिंक अमलगम HCl, तो CH3 C डबल बॉन्ड O के बदले क्या हो जाएगा, अभी बताया मैंने CH2, और इस CH3 को छेड़ेंगे नहीं, कीटोन में तो और ज़्यादा इजी। आया समझ में। तो क्लीमिंजन रिडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो पांचवी रिएक्शन आती है इसका नाम है वुल्फ किस्नर रिडक्शन, OLFF, किस्नर रिएक्शन या रिडक्शन। अब जिसके सिलेबस में, सॉरी जिसके सेट में आपका क्लीमिंजन नहीं आता CBSE में, उसके सेट में वुल्फ किस्नर आता है, और यूके बोर्ड में या तो क्लीमिंजन आएगा या वुल्फ किस्नर आएगा। जर्नली कन्वर्जन में आपका क्लीमिंजन यूज होता है और कंप्लीट द रिएक्शन में वुल्फ किस्नर यूज होता है। अब भाई ये वुल्फ किस्नर क्या है, सेम टू सेम है, कॉपी पेस्ट बस, ये CH3 C डबल, चलो इसमें कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आप लोग भी कंफ्यूज ना हो, और इससे ही होगा, हम वैरायटी ऑफ एग्जांपल भी कर लेंगे। सेम ऊपर वाला ले लूंगा, फिर आप कहेंगे ये तो खाली चेप दिया हमने, बाकी ऊपर वाला भी सेम है। यहाँ पर देखो, इधर पे आपने क्या डालना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहले तो ऊपर जाएगा NH2, इसको कहता है हाइड्रोजन। असल में ये भी दो स्टेप में होती है, मैं सारे रिएक्शन यहाँ एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दो स्टेप में कैसे याद करोगे इतने सारे, अगर याद करने वाला होता तो अभी तक याद कर लिए होते हम लोग, बट हमने याद नहीं किया, इसका मतलब हमको टफ लगते हैं कहीं ना कहीं, और अगर टफ लगते हैं तो ईजी बनाई जाएंगे चीज़ों को। तो आपने ऊपर NH2 डाला, नीचे डालना है KOH, इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल नहीं भी लिखोगे चलेगा। तो क्या बताया था मैंने ट्रिक, CH3 ऐसी रहेगा सेम टू सेम। तो आप बोलेंगे भाई अंतर क्या होता है फिर क्लीमिंजन और वुल्फ किस्नर में, क्लीमिंजन आपका एसिडिक मीडियम में होता है, ये IIT एडवांस में एक बार आया भी था ये, जबकि जो वुल्फ किस्नर होता है ये बेसिक मीडियम में होता है। आया, ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, क्या पता कभी असर्शन रीजनिंग वगैरह में आ भी सकता है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O के बदले क्या हो जाएगा CH2, और CH2 में एक और H जुड़ा है तो क्या बन गया CH3। वहीं अगर मैं कीटोन कराऊं तो कीटोन में वही एग्जांपल ले लो, कोई इश्यू नहीं है। ये सेम रिएजेंट डालेंगे एज इट इज, तो क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O के बदले क्या हो जाएगा CH2, और अगेन CH3 को एज इट इज उतार दिया, और यहाँ पर हमने वुल्फ किस्नर रिडक्शन भी कंप्लीट कर लिया। पक्की बात। चलिए, उसके बाद जो हमारी सिक्स्थ रिएक्शन आती है इसका नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखो, कुल मिला के ना जो ये 3-4 वीडियो आएंगी हमारी, अराउंड 4 वीडियो या 5 वीडियो बायोमोलिक्यूल्स को मिला के, तो उसको तो हटा दो, अलग तरीके की वीडियो भी, बट इन 4 वीडियो में ना 80% कॉन्सेप्ट आपस में क्या कर रहे होंगे, दोबारा से रिपीट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आप एक वीडियो भी ढंग से देख लेते हैं ना, बाकी वीडियो में आपका बर्डन कम हो जाएगा। बस बाकी वीडियो सिर्फ इसलिए देखनी है कि इन सब चीज़ों को हम और किन किन कॉन्सेप्ट्स में लगा सकते हैं। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन, या इसको कहते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन, यहाँ मैं रिएक्शन के तौर पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद यही चीज हम पढ़ेंगे टेस्ट के फॉर्म में, मैं आपको पढ़ाऊंगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, या इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। उस केस में मैं बताऊंगा कहाँ पे ये लगता है, अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। उस वाले में ये ज़्यादा डिटेल में किया जाएगा,
टेस्ट वाले में, क्यों, असल में रिएक्शन से ज़्यादा टेस्ट है। रिएक्शन वाले में मैंने सिर्फ इसलिए इंक्लूड किया कि कई बार आ जाता है राइट हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो उसमें क्या करना है, देखो मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में पहले तो क्या डालते हैं, इसमें डालते हैं NaO। देखो फिर हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म का मतलब हेलोजन, और हेलोजन में जर्नली यहाँ पर आई डाला जाता है। अगर क्लोरीन डालते तो NaOCl हो जाता, क्योंकि यहाँ आइडोफॉर्म इसको जर्नली कहते हैं, तो यहाँ पर आई डालेंगे हम। मान लो हमने क्या डाल दिया, NaOI। तो हर हेलोफॉर्म रिएक्शन में ना आपको एक ऐसा लिंक दिख रहा होगा CH3CO, या तो उस साइड से या तो इस साइड से, ऐसा पक्का दिखेगा आपको, गारंटीड होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है पता है, आपने इतना एक साल लेना है, इतना, ठीक है, और जो CH3CO का CH3 है उसको अलग कर देना है ये। तो भाई अब कैसे होगा, अब कुछ नहीं, नॉर्मल देखो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, इतनों को एक साल लेना कहा था मैंने, इसमें जोड़ दो ONA, पक्का। अब जो CH3 गया ये चेंज हो जाएगा CHI3। अब बोलेंगे ये नया नाम सुन दिया, असल में यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म। ठीक है, वहीं अगर मैं इसके बदले क्लोरीन डाला होता बाई चांस, तो एक रिएक्शन और करवा देता हूँ यहाँ पर, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कई बार तो यही आ जाता है, और ये मैं टेस्ट में भी करवाऊंगा। इसका नाम क्या होता है, एसिटोफिनॉन। ठीक है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट को देता है। देखो कैसे, मैंने डाला NaOI, अभी NaOI नहीं डालता हूँ, अभी NaOCl डाल देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। देखो तो आपको पता है यहाँ पर हमको दिख रहा है, देखो CH3CO ऐसा दिखना चाहिए हमको कहीं। तो हम क्या करेंगे, इस वाले CH3 को अलग कर देंगे पूरे रिएक्शन से, जो CH3CO का CH3 है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, बेंजीन, इसमें क्या जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ONA, बहुत बढ़िया, प्लस CH3 चेंज हो जाएगा CHCl3 में, जैसे वहां CHI3 था ना। अब इसको आप जानते हैं, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म। अब आप समझ गए, अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्म, और आयोडीन होगा तो आयोडोफॉर्म, ब्रोमीन होता तो ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, तो हेलोजन है तो जनरली इसको क्या कह दिया, हेलोफॉर्म। इसीलिए इसको हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इससे हेलोजन गैस निकलती है। आई बात समझ में। तो यहां पर मैंने एल्डिहाइड और कीटोन के जितने भी रिएक्शंस थे, हाँ एक रिएक्शन बचा हुआ अभी, दो, सातवां, जिसका नाम है अल्डोल कंडेंसेशन। ये भी एक अपने आप में बहुत तगड़ा ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बट यहाँ पर अगर रिएक्शन लिखने के लिए आया तो आपको सिंपल ऐसा लिखना है। देखो एग्जाम में CH3CHO, इसमें आएगा अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल को पहचानोगे कैसे, पहली बात तो इसमें डाइल्यूट NaOH पड़ता है हमेशा। इसके बाद इसका बड़ा भाई भी पढ़ेंगे हमें, डाइल्यूट NaOH। तो भाई इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाने का एक ट्रिक होता है, कैसे देखो, कंडेंसेशन है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। पहले आपने CH3, ये CHO को खोल दो, तो C डबल बॉन्ड O यहाँ लगा दो, H यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपने जर्नली ऐसा देखा होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O पर देखा होगा, H आगे देखा होगा, बट अभी मैंने डबल बॉन्ड O आगे लगा दिया, क्यों, क्योंकि मैं ट्रिक बना रहा हूँ। प्लस इसको एक बार और ले लो, दो बार ले लेते हैं यहाँ पर, याद रखिएगा दो बार। अगर नहीं लिखा होगा दो, एग्जाम में जर्नली नहीं भी लिखा होता है, तो खुद से दो लगा देंगे, तो दो आगे से लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, देखो एक बार और, तो CH3। अब अगली बार वाले के ना H खोल देना ये, और इसके CHO को तुम्हारी मर्जी है, चाहे तुम खोलो मत खोलो, इससे कोई मतलब नहीं। ट्रिक बना रहे हैं, ट्रिक में कुछ कुछ चीज़ें अपने को एडजस्ट करनी पड़ती हैं। देखो पहले वाले में हमने O को अरेंज किया थोड़ा आगे अपने सहूलियत के हिसाब से, अगले बार में हमने H खोल दी, क्यों, ताकि इधर का O और इधर के दो H निकाले जा सके। तो क्या बन जाएगा ये, CH3 C में क्या जुड़ा हुआ है, एक H। अब देखो यहाँ से कितने बॉन्ड थे, डबल, यहाँ भी कितने H गए, डबल, तो बीच में डबल बॉन्ड आएगा। चार बॉन्ड में लगा देना, क्योंकि दो डबल यहाँ से थे, दो डबल यहाँ से थे, मिल गया ऐसे, तो चार बॉन्ड नहीं बने, वो डबल बॉन्ड ही बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या जुड़ा था, C में क्या जुड़ा है, एक H, और उससे क्या जुड़ा है, CHO। दिस इज कॉल्ड अल्डोल कंडेंसेशन। तो अल्डोल कंडेंसेशन की एक कंडीशन भी होती है, याद रखिएगा, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन मस्ट होता है, कई बार असर्शन रीजन में आता है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट होता है। अब आप कहेंगे भाई ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है,
देखो तो जरा यहाँ, क्या इसको एक ग्रुप कहेंगे CH3CHO को? हाँ भाई, ये तो एक ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। क्या ग्रुप से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं? हाँ भाई, ग्रुप से जुड़े कार्बन को तो अल्फा कार्बन ही कहते हैं। तो अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। दीज आर अल्फा हाइड्रोजन्स। आया समझ में? ये क्यों अल्फा हाइड्रोजन क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई जो दो H निकल रहे हो अल्फा हाइड्रोजन ही होने चाहिए। आई बात समझ में? सो दिस इज कॉल्ड योर अल्डोल कंडेंसेशन। अब एक क्वेश्चन और कर देते हैं अल्डोल में, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन थोड़ी बड़ी बने तो, बट अपने को समझ में तो आना चाहिए। देखो कई बार ऐसा हो जाता है, CH3CH2CHO और इसमें डाल दिया, और इससे ऊपर आएगा भी नहीं, आपका एग्जाम में कभी नहीं आएगा, ठीक है? ये मेरी गारंटी है। अब इसमें डाल देना है। अब देखो ध्यान से, बच्चे ऐसे करते हैं, CH3CH2C, डबल बॉन्ड O आगे लगा देंगे, H ऊपर लगा देंगे जैसा मैंने सिखाया था, प्लस C, इसके दोनों H खोल देंगे, तीनों H मतलब, फिर उससे जुड़ा है CH2 और उससे जुड़ा है CHO, जिसको कि कैसे भी लिखें। और अगली बार में यहाँ का H और यहाँ के दो, सॉरी वहाँ का O और यहाँ के दो H निकालेंगे और आंसर बना देंगे, जो कि पूरा गलत हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में कंडीशन होती है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो भाई वो अल्फा हाइड्रोजन का क्या काम? अल्फा हाइड्रोजन का काम ये है कि जो दो हाइड्रोजन जा रहे हैं ना, वो ऐसे नहीं कि कोई रैंडम हाइड्रोजन है, वो अल्फा हाइड्रोजन ही होने चाहिए। अब बात करें भाई यहाँ कैसे, क्या यहाँ पर ये अपने को एक ग्रुप दिख रहा है CHO, तो क्या ग्रुप से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और उसी से जुड़े हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो दीज आर अल्फा हाइड्रोजन, हम इन्हें लगाएंगे आगे से, और इसके लिए अपने को थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अब भाई हम पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, जब हम वहाँ इतना दिमाग लगाते हैं, यहाँ तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। देखो ये C लिखा, इसमें से आगे क्या जुड़ा है? CHO, और एक क्या जुड़ा है? CH3। अगर मैं CH3 यहाँ लिखूंगा तो मेरा ट्रिक खराब हो जाएगा, इसका मतलब मुझे यहाँ नहीं लिखना है उसको, तो उसको कहाँ पे लिखना है? मुझे नीचे को अटका देना है। अब बचे क्या भाई? इसमें लगे 2H, उन 2H को ऐसे आगे से लगा दो, ये 2H। अब बन गया मेरा आंसर। जैसे ही मैं डालूंगा इसमें डाइल्यूट NaOH, तो अल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगी। कैसे? कि यहाँ का, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है पहले वाले में, यहाँ का O और यहाँ के क्या निकल जाएंगे? 2H। तो क्या बन जाएगा बताओ? CH3CH2, फिर क्या बना? CH, फिर क्या लगेगा? डबल बॉन्ड, फिर जुड़ा है C से जो क्या जुड़ा है? CH3, और उस साइड क्या जुड़ा है? CHO। दिस इज योर कंप्लीट अल्डोल कंडेंसेशन। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हमारी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन भी खत्म होती है। इससे ज़्यादा आपकी अल्डोल नहीं आएगी। कोई बोल रहा है क्रॉस अल्डोल, नहीं आती भाई क्रॉस अल्डोल, ठीक है? बाकी अगर आएगी तो क्रॉस करना मतलब, ठीक है, बायोलॉजी वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझते होंगे, बाकी मैथ्स वाले भी समझते होंगे। आपने एक हेरिडिटी चैप्टर होता था 10th क्लास में, उसमें देखा है ना, क्रॉसिंग करवाते हैं पी प्लांट्स की, ठीक है? ऐसी क्रॉसिंग कराते हैं एक्स गैमेट वाई गैमेट की। क्रॉस मतलब दो अलग अलग स्पीसीज को लेना। तो यहाँ पर भी अभी क्या होगा कि एक बार अगर अल्डोल में कभी क्रॉस आ गया तो तुम क्या करोगे? ऐसे, एक होगा CH3CHO, तो एक क्या हो जाएगा? CH3CH2CHO। देखो दोनों अलग अलग हो गए। तो भाई इसको कैसे करेंगे? सिंपल है, इसमें आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे? कि एक बार इसका निकालेंगे O, देखो मैं शॉर्ट में कर देता हूं, ये इसका निकालेंगे O और इसके निकालेंगे H, और H कौन से? अल्फा हाइड्रोजन। तो दो अल्फा हाइड्रोजन इसके ऐसे सामने टिका दो, CH3 नीचे लगा दो, और आगे से क्या लगा दो? CHO लगा दो। तो ये इधर का O और इधर के दो H निकले। और वहीं दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा कि अब इसका तो O निकलेगा, ये जो लंबा वाला है इसको पहले लिख देना, ये C डबल बॉन्ड O आगे लगा दो, H ऊपर लगा दो, और अगले वाले के H निकल जाएंगे, और अगले वाले में वही अल्फा हाइड्रोजन है तीनों, उन्हीं को आगे से टिका दो, ये, और उससे क्या जुड़ा है? CHO। तो क्या बन जाएगा? इधर का O और इधर के क्या निकल जाएंगे? दो H। तो पहले वाले में प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3, ये तो मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल बता दिया आज, CH डबल बॉन्ड C। जब मैं वीडियो बनाता हूँ मैं उस टाइम पे सोचता हूँ कि बहुत शॉर्ट बनाऊंगा, बट जब बनाने बैठता हूँ तो फिर वो लेंदी हो ही जाती है, क्योंकि जब समझाओ तो फिर तरीके से समझाओ एक बार। CH3CH2, यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH, फिर डबल बॉन्ड में इधर भी क्या लगा है? CH, और उससे क्या जुड़ा है? CHO। आई बात समझ में? तो ये मैंने
क्रॉस अल्डोल भी करवा दिया, इसका नाम है क्रॉस अल्डोल, यानी कि क्रॉसिंग करवाते हैं। तो क्रॉसिंग करवाने का मतलब क्या है कि एक इधर एक इधर। अब एल्डिहाइड में जरूरी नहीं है अल्डोल है, आपके लिए घर से क्वेश्चन है, होमवर्क इसका करवाना है आपने, कीटोन का, कीटोन का अल्डोल कंडेंसेशन करवाना है। इसमें क्या डाल देना है आपने, डाइल्यूट NaOH। कैसे करेंगे, आधे को समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो थोड़ा सा ये देख लो कि घर से क्या ही क्वेश्चन दो। देखो C डबल बॉन्ड O आगे लगा दो, यहाँ CH3 फिरा दो, पक्का। ये O आगे से लगा दिया मैंने, ये कीटोन में भी होता है अल्डोल, सिर्फ एल्डिहाइड में ही नहीं होता। प्लस अल्फा हाइड्रोजन, अब यहाँ कौन अल्फा हाइड्रोजन है देखो तो, ये ग्रुप है CO, तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, किसी को भी लगा दो जो तुम्हारी मर्जी है। तो प्लस सी, सी के 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इनको आगे से लगा दो, आगे क्या होगा C डबल बॉन्ड O, और इस CH3 को ऐसे ही रख दो। तो क्या बन जाएगा बताओ, कीटोन के केस में कैसे हो जाएगा, क्या डालते हैं इसमें, डाइल्यूट NaOH। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका O, और यहाँ से क्या निकलेगा H। तो ये हो जाएगा आपका CH3, उससे क्या जुड़ा है C, और उसी C से एक और CH3 जुड़ा है, डबल बॉन्ड आ गया, फिर C से क्या जुड़ा है H, फिर उससे जुड़ा है C डबल बॉन्ड O, और उससे क्या जुड़ा है CH3, एंड दिस इज अवर फाइनल कंपाउंड। और यहाँ पर हमने अल्डोल कंडेंसेशन पूरा कर दिया, इवन इतना जितना स्कूल में भी नहीं बताया जाता, वो हमने सिर्फ यहाँ पर एक वन शॉट में कर दिया। ठीक है, अब अल्डोल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। अब याद रखिएगा अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और दूसरा डाइल्यूट NaOH। ठीक है, इसके बाद कैनिजारो रिएक्शन आती है आपकी। कितने हो गए अल्डोल, आई थिंक छठा रिएक्शन था ना ये, सातवां। तो आठवें को क्रॉस अल्डोल कह दो, और जो नवा है ये आपका हो गया कैनिजारो। कैनिजारो आपका अल्डोल कंडेंसेशन का बड़ा भाई है, ठीक हो गया। और अल्डोल कंडेंसेशन से ज़्यादा इसके आने के चांसेस हैं, किसके, कैनिजारो रिएक्शन के। अब भाई ये कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, इसमें पहली चीज़ तो ये होती है कि अल्फा हाइड्रोजन शुड नॉट, होना ही नहीं चाहिए, वहाँ अल्फा हाइड्रोजन मस्ट था। ठीक है, और दूसरा वहाँ डाइल्यूट NaOH पड़ता था, यहाँ पर पड़ता है कंसंट्रेटेड NaOH। क्या पड़ता है, कॉन्सनट्रेटेड NaOH। बढ़िया। अभी भाई कैनिजारो रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ ना दुनिया में सिर्फ दो ही कंपाउंड है जो केमिस्ट्री कैनिजारो देते हैं, अदर में देते तो बहुत सारे हैं, बट जो रियल वाले फेमस वाले जो दो कंपाउंड है वो सिर्फ दो ही हैं, और एग्जाम में आता भी इन्हीं दो से है। वो क्या है भाई, देखो वो कंपाउंड है पहला आपका HCHO, या एग्जाम में इसको शॉर्ट में HCHO लिख देगा ऐसे। इसमें क्यों नहीं है भाई अल्फा हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन तो दिख रहे हैं, वो दो हाइड्रोजन नहीं है भाई, ये देखो ये आपका क्या है, ग्रुप, ग्रुप से जुड़े कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ते हैं ना, उसमें अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। क्या यहाँ पर तुमको ग्रुप के अलावा कोई दूसरा कार्बन दिख रहा है, नहीं, यानी कि अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा। तो यहाँ पर देखो आपको क्या डालना है, कंसंट्रेटेड NaOH। तो इस रिएक्शन में ना डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, यानी कि सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और रिडक्शन भी हो जाता है। अब भाई ये है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन करके क्या बनता है, अल्कोहल, और ऑक्सीडेशन करके क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर एक कार्बन का एल्डिहाइड है तो एक कार्बन का अल्कोहल यानी कि CH3OH, प्लस एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि HCOOH। क्या, HCOOH, एक कार्बन का ये तो होता है, क्लास 10th में पढ़ के आए। बट अब यहाँ पर H नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर हमने Na डाल रखा है ना, तो NaH को क्या कर देगा, ओवर शेडो कर देगा, यानी कि H हटा के HCOONA आ गया। बट है भी ये, है तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या बना, अल्कोहल, जबकि ये क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये बताया आपको कि इसका हो गया यहाँ पर रिडक्शन। ठीक है, ये दिस इज रिडक्शन, और इधर पे क्या हो गया, इधर पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। देखो
जब सेम कंपाउंड का रिडक्शन भी हो जाए और ऑक्सीडेशन भी हो जाए, उसे क्या कहते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जो मैंने रेड कलर से किया है तो मैं समझाने के लिए किया, वहां ऐसा मत करना। दूसरी बात, इसका जो दूसरा एग्जाम्पल आता है वो ये आता है, CHO। इसमें भी नहीं होता, क्यों? इसमें क्यों नहीं होता भाई? इसको थोड़ा खोल के देखो, इसमें तो इतने सारे कार्बन है। आपको पता है गोले को ऐसे लिखते हैं, पढ़ के आए हो 10वीं में। और CHO को खोल दो, C डबल बॉन्ड OH। अब ये तो अपना ग्रुप हो गया, ये अपना ग्रुप हो गया, बढ़िया। ग्रुप से जुड़ा कार्बन कौन सा हो गया? ये अल्फा कार्बन। इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? एक, ऊपर दो, और यहाँ को तीन, और एक और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो चार। अगर इस कार्बन ने ऑलरेडी चार बॉन्ड बना रखे हैं तो क्या हाइड्रोजन के लिए इसके पास जगह है? क्योंकि कार्बन तो चार बॉन्ड से ज्यादा बना भी नहीं सकता। तो इसीलिए ये भी क्या देता है आपका? कैनिजारो रिएक्शन देता है। अब ये कैनिजारो कैसे देगा? सिंपल, इसमें क्या डालेंगे हम लोग? कंसंट्रेटेड NaOH। इसका रिडक्शन होगा पहले, तो COH CHO एल्डिहाइड का रिडक्शन होके क्या बनता है? अल्कोहल। और बच्चे गलती करते हैं और बना देते हैं फिनॉल। फिनॉल में तो ऊपर का एक कार्बन भी गायब कर दिया आपने, तो कभी भी फिनॉल तो नहीं बनेगा। तो क्या बनता है? CH2OH। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बेंजोइल अल्कोहल। याद रखिएगा, कई बार आता है बेंजोइल अल्कोहल, बच्चों को पता नहीं होता है क्या होता है बेंजोइल अल्कोहल। प्लस ऑक्सीडेशन करके क्या बनेगा? COO। COO बनना तो H चाहिए था, बट Na उसको ओवर शैडो कर देता है, तो COO क्या बन जाता है? Na। अब ये बन गया आपका कौन सा फॉर्म? रिड्यूस्ड फॉर्म। आप एग्जाम में ऐसा कर सकते हो, ये रिड्यूस्ड फॉर्म। और इस वाले में ऐसे करके, ये अच्छा लगता है। ऊपर की तरह मत करना, बहुत ज़्यादा वो हो गया था, ठीक है। ये राइटिंग पैड मेरे लिए थोड़ा सा नया है, तो इसलिए अभी उतना हाथ सेट नहीं हुआ है मेरा। इस चक्कर में मैं उस तरीके से अप्रोच ले रहा हूँ जिससे टेढ़ा मेढ़ा ना हो। ठीक हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमने कैनिजारो रिएक्शन भी पढ़ दिया, और एल्डिहाइड और कीटोन के जितने भी रिएक्शंस होते थे वो हमने यहाँ पर खत्म कर दिए। ठीक, तो अब जो हमारा नया टॉपिक आता है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर सॉफ्टवेयर का इश्यू हो गया, तो मैंने कैमरा को ऑफ कर दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था। ठीक है, तो चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके जर्नली सिर्फ दो रिएक्शंस आपने पढ़ने हैं। ठीक है, पहला रिएक्शन का नाम है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो पहला रिएक्शन है अपना डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और जो दूसरा रिएक्शन है उसका नाम है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए मैं बीच में थोड़ा सा इनके मार्कअप करना भूल गया, यहाँ पर क्या नहीं जा रहा हूँ, अच्छा सभी के कर ही रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, मुझे लगा मैं भूल गया। देखिए डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन 2 स्टार, बहुत बार कंप्लीट द रिएक्शन में आता है और कन्वर्जन में यूज होता है। ठीक है, ये आपका 10वां रिएक्शन हो गया। और जो 11वां आता है उसका नाम आता है आपका हेल वोल्हार्ड जेलेस्की रिएक्शन। और कई बार एग्जाम में इसको शॉर्ट में पूछ देते हैं HVZ रिएक्शन। अब भाई ये हेल्वोल्हार्ड जेलेस्की रिएक्शन क्या होता है देखिए, और डीकार्बोक्सिलेशन, इसमें तो 3 स्टार मान लीजिए सीधा। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपकी बहुत नॉर्मल रिएक्शन है। देखो इसमें क्या होता है कि आपके पास ये होना चाहिए CH3COOH। ये आपने शायद क्लास 10th में भी पढ़ी हुई है, ये कोई नई रिएक्शन नहीं है। इसमें आपने क्या डालना होता है? NaOH प्लस CaO। तो जो आपका COOH होता है ना, ये पूरा गायब हो जाता है, ये पूरा। और COOH नहीं होता है यहाँ पर, असल में COONA होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होता है यहाँ पर। आपका COONA होना चाहिए, ये पूरा गायब हो जाएगा तो CH3 बचेगा। क्योंकि CH3 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो एक H लग जाता है, क्योंकि COONA किसी बॉन्ड से ही जुड़ा होगा ना, तो ऐसे CH3 फिर COONA होगा। अब वो गायब हो गया तो एक बॉन्ड बच गया, उस बॉन्ड में क्या जुड़ गया? H। ऐसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, CH3CH2COONA। इसमें भी आप क्या डालोगे?
इसको लाइम कहते हैं, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में लाइम करके भी आएगा, इज रिएक्टेड विद लाइम, तो समझ जाना डीकार्बोक्सिलेशन कह रहा है वो। तो इस वाले में क्या होगा देखो, इतना गायब हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, CH3, फिर क्या बचेगा, CH2। अब CH2 तो होता नहीं है क्योंकि एक बॉन्ड बच गया, CH2 ऐसे एक बॉन्ड बच गया, और ऐसा पॉसिबल है नहीं, तो उस बॉन्ड के बदले क्या आएगा, एक और H, तो CH2 के बदले क्या हो जाएगा, CH3। कुल मिला के आपका क्या बनता है, एल्केन बनता है। इसके बाद जो रिएक्शन आती है इसका नाम है HVZ रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CH3 COOH इसमें होता है, ठीक है। और इसमें क्या डालना पड़ता है अपने को, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ठीक है। और क्या डालना होता है, H2O। इस रिएक्शन की भी एक खास बात होती है कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट होता है यहाँ पर, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होती। और यहाँ पर अपने को दिख रहा है अल्फा हाइड्रोजन, देखो कहाँ पर, ये ग्रुप है COH, ठीक है। ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं दीज आर अल्फा हाइड्रोजन। अब इसको बनाने के दो तरीके, अगर नेम रिएक्शन में आया ना, आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि CH3 के बदले CH2 लिखेंगे, और एक यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, Cl, और आगे क्या जोड़ देंगे, COOH, ठीक है। फिर इसमें आप दोबारा डालेंगे वही चीज, अगली बार में क्या करेंगे, आप चाहे तो इतने में भी रोक सकते हैं, ठीक है। अगली बार में क्या हो जाएगा, CH2 के बदले आप सिर्फ CH रहेगा। अब जो वहां एक Cl जोड़ा था, यहाँ पर कितने Cl जुड़ गए, दो, और COOH ऐसे ही रहेगा। और तीसरे बार में आप एक बार और इसको डालेंगे सेम, क्या, Cl2 रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ H2O। अब तीनों बार Cl जुड़ जाएंगे, तो चुपचाप इसको CCl3 लिख दीजिए, और आगे COOH। आप फैला फैला के भी लिख सकते हैं, 3 Cl जोड़ के भी दिखा सकते हैं, अदरवाइज ऐसा भी लिख सकते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड हेल्वोलार्ड जेनेस्की रिएक्शन। अगर सिंपल आएगा तो इतने में छोड़ दीजिएगा, ठीक हो गया। ये रही आपकी, ये आया समझ में, दिस इज कॉल्ड HVZ रिएक्शन, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। उसके बाद दूसरा है अपना, और हाँ, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड अपना ओवर हो जाता है। टोटल 11 रिएक्शन पढ़े हमने, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमने देखा कि जो सबसे मेन पोर्शन है ना वो यही वाला है। उसके बाद जो लास्ट आता है हमारा छोटा सा पोर्शन, इसका नाम है अमाइंस। अमाइंस में जो पहला रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गैब्रियल पैथिलामाइड सिंथेसिस। और बच्चे खौफ खाते हैं इससे, LIMID रिएक्शन या सिंथेसिस, जो भी कहना है, गैब्रियल पैथिलामाइड सिंथेसिस। अब असल में कुछ है नहीं है, ये टेस्ट भी होता है, इससे सिर्फ 1 डिग्री अमाइन बनता है, याद भी रख लेना, ओनली 1 डिग्री अमाइन, कभी असर्शन रीजन में आ सकता है। अब भाई इसमें होता क्या है, अच्छी बात यह है कि ये ना कभी कंप्लीट द रिएक्शन में आएगा, ना कभी कन्वर्जन में आएगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो सिंपल आएगा, राइट डाउन गैब्रियल पैथिलामाइड सिंथेसिस। और अगर आएगा तो हमको सिंपल लिखना पड़ेगा। इसके लिए पहले आपको बनाना पड़ेगा पैथिलामाइड, क्या होता है, एक बेंजीन, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ से N, और N से क्या जुड़ा, H। उसमें अपने ने क्या डालना है, इसको पैथिलामाइड कहते हैं, घर से याद करके ले जाना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। THALAMID, पैथिलामाइड, ठीक है। इसको याद करके ले जाना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, एक सी डबल बॉन्ड ऊपर, एक नीचे, उससे जुड़ा है NH। इसमें आपने डाल देना है KOH। KOH डालेंगे तो कुछ नहीं करना, देखो बच्चे सोचते हैं इतने बार स्ट्रक्चर है, अरे तुम एक बार याद करके आगे, अगली बार तो उसी स्ट्रक्चर को रिपीट करना है, तो खौफ क्यों खाना इस चीज़ का। देखो बच्चे क्या सोचते हैं कि यार इतने बार इतने स्ट्रक्चर, वो सबके सब स्ट्रक्चर एक ही है, बस दिख बढ़ा रहा है वो। देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर से, N, H के बदले आप जुड़ गया यहाँ पर K, कैसे, यहाँ का H और यहाँ का OH ये बाहर निकल गया, तो बचा गया K। अब भाई इसके बाद क्या डालोगे, इसके बाद इसमें डाल देंगे हम CH3Cl। बस क्या डालना अपने को ये पता होना चाहिए। तो अब क्या बाहर जाएगा, यहाँ का K, यहाँ का Cl, तो क्या जुड़ जाएगा बताओ इस वाले में, ये जुड़ जाएगा आपका बेंजीन, इधर पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे N,
और यहाँ पर भी क्या ऐसे, और इससे क्या जुड़ गया CH3। एंड फाइनल स्टेप जो अपना बनता है जिसमें कि हम डालते हैं लास्ट में NaOH, वो भी कितने 2। तो क्या होता है पता है, ये स्टेप में यहाँ से 2 बॉन्ड टूटते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसके हिस्से में जाता है ONA। याद रखिएगा NaOH ऐसे टूटता है, NaOH ऐसे टूटता है, ONA अलग हो जाता है और H अलग हो जाता है। ठीक है, ट्रिक याद कर लेना, ये ट्रिक है, ऐसे करके NaOH टूटता है। तो ONA किसके हिस्से में जाएगा, C डबल बॉन्ड O वाले के। इसको देखो, इसके हिस्से में ONA चला गया और इसके हिस्से में क्या क्या चला गया ONA, और इसके हिस्से में आ गया H और इसके हिस्से में भी आ गया H। तो बनेगा क्या भाई, देखो ये बनेगा बेंजीन, ऊपर क्या बन गया C डबल बॉन्ड O और उससे क्या जुड़ गया ONA। ठीक है, और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O और उससे क्या जुड़ गया ONA प्लस CH3, और N को कितने H मिले थे, एक ऊपर और एक नीचे, तो 2H, तो NH2। देखो अमाइन बन गया ना CH3NH2। यही बनाना होता है, बस इतनी होती है गैब्रियल पैथिलामाइड सिंथेसिस। और आप लोगों ने खौफ खाया हुआ है, एक तो ये होता है कि वो किताब में नीचे को ज़्यादा लिखते हैं तो इसलिए वो कुछ ज़्यादा बड़ा लगने लग जाता है। आया, इसके बाद जो दूसरा रिएक्शन है इसका नाम है कार्बलामाइन रिएक्शन, लामाइन रिएक्शन। ये और फालतू रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है, देखो इस रिएक्शन में CH3NH2, ठीक है, अमाइन होता है। और इसमें अपने क्या डालना होता है, इसमें डालना होता है हम लोगों ने CHCl3 प्लस KOH, और हीट कर देना होता है। तो क्या जुड़ जाता है पता है, CH3NH2 के बदले NC, इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड, और इसका पूरा नाम होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। दुनिया में एक ही मेथड है आइसोसाइनाइड बनाने की हमारे लेवल पे। ठीक है, तो देखो दूसरा क्या क्वेश्चन है, इसको तुम बना लो भाई, फालतू सा क्वेश्चन होगा। NH2 सेम रिएजेंट डाला, तो NH2 के बदले क्या हो जाएगा NC, यानी कि CH3 CH2, और यहाँ पर क्या जुड़ गया NC आया। और यहाँ पर हमने कार्बलामाइन रिएक्शन भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद एक तीसरा रिएक्शन आता है जिसका नाम है हॉफमैन, ये इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार मारेंगे इसमें। हॉफमैन ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड डिग्रीडेशन, डिग्रीडेशन या हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन भी कहते हैं इसको कई बार। भाई इसमें क्या होता है, ये और इम्पोर्टेंट है, बट ये रिएक्शन की क्या खास बात है पता है, इसके बिना अमाइंस चैप्टर इनकम्प्लीट है पूरा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बिना इस रिएक्शन के कोई भी रिएक्शन नहीं बन सकती। इसमें 4 स्टार मान लो, ये चाहे नेम रिएक्शन में आए, चाहे कंप्लीट द रिएक्शन में आए, या कन्वर्जन में आए। इसमें क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, इसको अमाइड कहते हैं, देखो CONH2 ऐसे। इसमें आपने क्या डालना होता है पता है, Br2 ब्रोमामाइड है, ठीक है, प्लस KOH, ये Br2 प्लस KOH। तो इसमें ना जो बीच का CO है, इसकी तो सबसे बेस्ट ट्रिक है जो मैंने बना रखी है, ये आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा बताओ, CH3NH2। कभी भी एक कार्बन कम करना हो, और कहाँ हो रहा था एक कार्बन कम, याद है अगर आपको, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में, देखो तो जरा, अगर LHS में 3 कार्बन थे तो RHS में 2 ही कार्बन बन रहे थे वहां पर। ऐसे यहाँ पर देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ डलवाओ तो जरा Br2 प्लस KOH, KOH के बदले NaOH भी डाल सकते हैं। तो ये C डबल बॉन्ड O आउट हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा CH3 CH2 NH2। कई बार ये COCl खोल के नहीं लिखते, वो सीधे भी लिख देते हैं, जैसे इसमें बना के देख लेते हैं, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O Cl ना लिख के मैं COCl लिख देता हूँ, सिंपल, ऐसा भी लिखा सकता है। तो यही सेम डालेंगे तो ये CO आउट हो जाएगा, बात तो वही है। तो बेंजीन के ऊपर, सॉरी COCl लिख दिया मैंने, CONH2 था ये, CO बाहर हो जाएगा, तो बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा NH2। ठीक है, और इनमें से 50% रिएक्शन मैं कल करवा चुका हूँ, और यहाँ पर हमारा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी खत्म होता है। एंड फाइनली
लास्ट रिएक्शन हमारी है गैटरमैन रिएक्शन। ऊपर मैंने गैटरमैन कोच बताई थी, गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन क्या होता है कि आपके पास बेंजीन के ऊपर होना चाहिए N2Cl। देखिए यहाँ डिफरेंस लिखिएगा। और N2Cl बनाना सिखाया था मैंने, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन होती थी ये। इसमें डालते हैं Cu/HCl। अच्छा, ऊपर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, उसको करेक्ट करेंगे। वो सेंडमेयर वाले में एक को हटा देंगे, ठीक है, वहाँ सिर्फ CuCl लिखेंगे। तो ये हो जाएगा। मैं इसी चीज़ पे कंफ्यूज था, क्योंकि रिएक्शन दोनों की सेम होती है। यहाँ पर रुक जाएगा Cl। आया समझ में? प्रोडक्ट दोनों में सेम बनता है। और यहाँ पर हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितने भी रिएक्शंस थे वो सभी के सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक हो गया? बहुत बढ़िया। तो आई होप आपको सारे रिएक्शंस आ चुके होंगे अभी, जितने भी रिएक्शंस थे, एल्डिहाइड के, कीटोन के, कार्बोक्सिलिक एसिड के, यानी कि चैप्टर वाइज हमने रिएक्शंस किए, ठीक है। और सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा? वुड्स रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। हाँ, सैंडमेयर रिएक्शन में जस्ट मैंने अभी बताया था कि आपको क्या हटा देना है, ये वाला CuHCl वाला टर्म हटा देना है। ठीक हो गया? इसमें सिर्फ CuCl डालना है। तो देखिए हमने सारे रिएक्शन किए। साथ ही साथ में इधर पे मैंने आपको एक गैटरमैन रिएक्शन और गैटरमैन कोच, देखिए यहाँ पर गैटरमैन कोच है जबकि नीचे गैटरमैन रिएक्शन था, इसमें भी डिफरेंस बताया। और आज हमारी वीडियो सीरीज का पार्ट 2 भी खत्म होता है, जिसमें कि हमने हर वो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन किया, हर वो क्या, इवन सभी नेम रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। अब इसका जो पार्ट 3 आएगा जिसमें कि हम एलिफेटिक रिएक्शंस पढ़ेंगे, उनमें से भी जो आज और कल में रिएक्शन पढ़े, आधे से ज़्यादा तो वही रिपीट होने वाले हैं। और अगर आप इसको बार बार पढ़ते हैं, बार बार बनाते हैं, तभी आप इनको याद कर सकते हैं। जो ट्रिक मैंने कल बताई थी कि एक बार पहले सब उतारिए, फिर अपने छोटे भाई बहन को कहिए कि इनमें से मुझे कोई 10 रिएक्शन दो, जो आ जाते हैं फिर अगली बार उसको मत कीजिए। मान लो पहली बार में 10 से 6 बना लेते हो, तो 6 को छोड़ दो, फिर अगर अभी बना लिया तो बाद में जल्दी याद हो जाएंगे। अब जो बच्चे 4 हैं उनको याद करने की कोशिश करो। तो ऐसे करके चीज़ों को धीरे धीरे याद किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम पूरा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको 5 वीडियो में समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो आपको भी हमारे साथ पूरा साथ देना है, ताकि एक बहुत साइंटिफिक तरीके से हम एक नया ये तरीका निकाल पाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिएगा। और साथ ही साथ में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके लिए आप जो सब्सक्राइब के साथ-साथ जो अपना बेल नोटिफ़िकेशन होता है, उसको ऑलवेज़ में सेट कर लीजिए। क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि भैया आप वीडियो तो डालते हो बट नोटिफ़िकेशन नहीं आता है। वहाँ पर देखिएगा एक बेल आइकन होता है, उसको ऑल पे आप सेट कर लीजिएगा। तो जैसे ही हमारी न्यू वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।